कि लोग बोलते हैं कि इसमें पैसा लो, इसमें पैसा लेने का मतलब हमको समझते नहीं है कोई बैंक है या एटीएम है कि आप स्वाइप करेंगे और पैसा निकलेगा। 10 रुपए डालेंगे तो 100 रुपए निकलेगा और 100 रुपए डालेंगे तो 1000 निकलेगा। मुझे समझता ही नहीं है कि ये कौन सा बैंक है। तो ये मैं अगर लोग जब करते हैं ऐसी हरकतें तो मैं पूछती हूँ कि ऐसी क्या इसमें खूबी है जो आप लोग को दिखता है और हम लोग को नहीं दिखता है। और बोलते हैं मुंह में पैसा लो। क्यों यार, मुंह में क्यों ले? हाथ नहीं है हम लोग के पास, मुंह में कौन पैसा लेते हैं यार? पैसे अगर मुंह के लिए बनाते तो मुंह से ही हर जगह लेते। फैशन करना लड़कियों से ही सीखे। लड़की अगर फैशन नहीं करती तो लड़के इतना बन टन के कहाँ से थे, जैकेट और इसके बारे में कहाँ से जानते? तो लड़कियों का देन है। तो मैं ये समझती हूँ कि फैशन जो है अच्छा है और लड़कियां उतना ही करती हैं, लेकिन लड़कियों को अपना फैशन, अपना बोल्डनेस दिखाने की आदत है, तो वो हमेशा एक लुक में तुम मिल जाओ। अरे तो का कर लेबो पलंगिया लुक में नहीं रहेंगे तो इतने क्रीम, इतने ब्रांड कैसे चलेंगे और आप लोग घायल कैसे होंगे? मेरी जनता लोग हम लोग को देख के इतना प्यार कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग को इतना हॉटनेस बन के रहना पड़ता है लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए। जी ऑफ कोर्स। अट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर लड़कियों की ऐसी जवानी का क्या फायदा? इतना मेकअप, इतना फेशियल, इतना खर्चा करने का क्या फायदा? ये जो मेंटेनेंस है इस प्रोडक्ट का कितना खर्चा होता होगा? 55 साल के एज में आके आप लोगों को देखते हैं, वो किस उम्मीद से देखते हैं? देखिए, अक्सर बूढ़े लोग जब आते हैं वो अपनी जवानी को याद करने के लिए आते हैं कि हम लोग अगर जवान होते तो ये टाइम जो नाच रही है इसको उठा के लेके का अच्छा भोजपुरिया खाटी होना चाहिए मर्द, तब प्राउड फील देहाती होगा। मर्द। ऑफ कोर्स, पगड़ी बांधने वाला, प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, बस। इस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, इनका नाम रानी राज है। प्रोडक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब देखिए मैं जैकेट और स्वेटर पहन के हूँ और इस प्रोडक्ट को देखिए कि ये साड़ी में है ऐसे ही, मतलब ठंडा भी नहीं लग रहा है। पता नहीं लड़कियों को क्या ऐसा है कि उन लोगों को ठंडा नहीं लग रहा है। शादी फंक्शन में भी दे जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसे ही लड़कियां कहते हैं ना हॉट होती हैं, हॉटनेस अपनी दिखाती है, इसीलिए उन लोग को ठंडी कम लगती है। ठंडी कितना ही पड़ जाएगा लेकिन लड़कियां अपना फैशन जो है वो कभी नहीं भूलती हैं। मतलब मर्द इतना फुल कपड़े में है, कहीं शादी अटेंड करने जा रहा है, बारात अटेंड करने जा रहा है, तिलक अटेंड करने जा रहा है, और लड़कियों को, औरतों को देख रहे हैं कि बस उनका वो लहंगा महंगा जो है। लड़के फैशन करना लड़कियों से ही सीखे। लड़की अगर फैशन नहीं करती तो लड़के इतना बन टन के कहाँ से थे, जैकेट और इसके बारे में कहाँ से जानते? तो लड़कियों का देन है। तो मैं ये समझती हूँ कि फैशन जो है अच्छा है और लड़कियां उतना ही करती हैं, लेकिन लड़कियों को अपना फैशन, अपना बोल्डनेस दिखाने की आदत है, तो वो हमेशा एक लुक में रहती हैं। अगर हम लोग लुक में नहीं रहेंगे तो इतने क्रीम, इतने ब्रांड कैसे चलेंगे और आप लोग घायल कैसे होंगे? मेरी जनता लोग हम लोग को देख के इतना प्यार कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग को इतना हॉटनेस बन के रहना पड़ता है लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए। जी ऑफ कोर्स। अट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर लड़कियों की ऐसी जवानी का क्या फायदा? इतना मेकअप, इतना फेशियल, इतना खर्चा करने का क्या फायदा? ये जो मेंटेनेंस है इस प्रोडक्ट का कितना खर्चा होता होगा? शैम्पू ही मेरे हिसाब से 2-3 हजार का है, तो बाकी मेंटेनेंस तो उसकी आगे गई, इसलिए इतना कमाती हूँ। कितना कमा लेती हैं आप? नॉर्मल घर चलाने के लिए ठीक ही कमाती हूँ। एक नाइट का कितना लेती हैं? आप इनकम टैक्स का रेट डलवाना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि इनका मुंबई में फ्लैट है, तो मुंबई में फ्लैट कोई आम बात तो है नहीं कि कोई भी ले ले। एक्चुअली ये आम बात, जैसे मेरे मम्मी पापा ने एक फॉर्म भरा था जिसके चलते वो कहते हैं ना आवास योजना जो चली थी उसमें जो है मेरी मम्मी के नाम पे आया था, तो लोन पे आया था और कुछ पैसा गवर्नमेंट दे रही थी, तो दोनों भाई बहन मिल के हम लोग उसको लिए हैं और बहुत खुश हैं कि हम लोग एक अपने नाम पे अपने मम्मी पापा का प्राउड फील कराएं। एक सीना चौड़े वाली बात है कि मुंबई में लोग सपना देखते हैं जाने के लिए और हम लोग ने वहाँ घर लिया है। ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए कोई प्रोडक्ट बना है? आपने देखा है अपने लिए प्रोडक्ट? अभी तो फिलहाल करियर पे ध्यान है, अभी तो देखा नहीं कोई प्रोडक्ट मेरे लिए बना है। मतलब आप जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट कैसा चाहिए? गोरा चाहिए, काला चाहिए, लंगड़ा चाहिए, लूल चाहिए, काना चाहिए, बहरा चाहिए, अंधा चाहिए?
क्या चाहिए? इंसान होना चाहिए, गोरे काले का फर्क नहीं करती हूँ मैं। और रही बात, गोरे ने तो इतने साल लूटा है, 150 साल हम लोग को लूटा है, तो क्या फ़ायदा है गोरे लोग से। मुझे सांवला अपनी देश की मिट्टी का अच्छा भोजपुरिया खाटी होना चाहिए मर्द, तब प्राउड देहाती मर्द। ऑफ कोर्स, पगड़ी बांधने वाला, प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, बस वैसा ही चाहिए। गोरे लोगों से आपको नफरत हो गई? नफरत नहीं है, लेकिन प्यार सबके लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सबके लिए प्यार है। और चाहे वो दुश्मन हो, दुश्मन को भी हम लोग अपना मानते हैं। तो मेरे लिए कोई गोरे कालों का भेद नहीं है, लेकिन लड़का जो भी है दिल से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या, कैसा वो लड़का होना चाहिए? दिल से तो सबके पास दिल है। सपोर्टिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला चाहिए। मैं जिस फील्ड से हूँ तो मुझे इस फील्ड से भी रिस्पेक्ट करे, कि ये ना कभी ताना दे कि तुम डांसर हो, नचनिया हो, बोले कि हाँ जो भी हो मेरी हो, हक से बोले। वो तो सब आके बोलता है, जहाँ भी आप नृत्य करने जाइएगा वहाँ आके आपको बोलेगा। वो लोग पे अब 2-3 घंटा के लिए मैं ये नहीं सोचती, मैं वो लोग सोचती हूँ कि वो लोग का उतने ही चंद घंटों का प्यार है, लेकिन लाइफ टाइम का मैं नहीं सोचती हूँ कि उनके साथ लाइफ टाइम कभी गुजारूँ। लेकिन हाँ, इंसान अच्छा होना चाहिए। और रही बात, सब लोग बोलते हैं तो वो लोग का प्यार है जो कि मैं आज यहाँ हूँ, नहीं तो वो लोग का प्यार नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो वही तो बोल रहे हैं, मैं भी वही बोला कि वो लोग तो प्यार करते ही हैं आपसे। वो प्यार अलग हो गया और कौन ये सा प्यार प्यार अलग। चाहिए? अभी कोई प्यार नहीं चाहिए, अभी मेरे को करियर पे ध्यान देना है, आगे भी MBA करना है मुझे, तो अभी उस पे ही फोकस है मेरा स्ट्रेट, कि पहले करियर पे ध्यान, उसके बाद लड़कों की तो लाइन लग जाएगी। लाइन लग जाएगी लड़कों को? ऑफ कोर्स, जब बोलेंगे कि लड़की डांसर होके, डांस की लाइन भी चॉइस करके, और आगे MBA की पढ़ाई, BCom की पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट ही हो गई है, और आगे जब इतना अच्छा कर रही है तो ये लड़की क्या नहीं कर, जब अपने फैमिली के लिए इस हद तक जा सकती है तो प्यार के लिए किस हद तक जाएगी। आप समझ सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट जो है BCom किया हुआ है, और यह प्रोडक्ट जानते हैं कैसे वायरल हुआ इंटरनेट पे? केवल आह करके। क्या था जी वो डायलॉग? क्या था? क्या ए राजा जी खाली फील के साथ, ए राजा जी रउआ नहीं खियावत नु, हमार जवानी अब तर तर पसीना होके चुअता, अब से आ जाई। आप देख सकते हैं, मतलब कि वो जो बता रही थी ना कि ये हॉट होती हैं लड़कियां हॉट होती हैं ना, Of course. इसीलिए पसीना निकल रहा है। हाँ ठंडी लड़कों को लगती है, हम लोग को नहीं लगती है। हम लोग को लगता है कि जब हम लोग बन ठन के रहेंगे ना तो लड़कों की भी ठंडी भगा देंगे, इसीलिए हम लोग बन ठन के रहते हैं। आप स्टेज पे जाती हैं तो काफी वहाँ पे तमाम युवा भी आते हैं, कुछ बूढ़े भी आ जाते हैं उसमें। वो क्या देखने के लिए आते हैं? कहते हैं ना, हम लोग कलाकार लोग ऐसे हैं कि बच्चे को सयान कर देंगे और बूढ़ों को जवान कर देंगे। तो मेरे फैन बूढ़े भी हैं और बच्चे भी हैं और टीनेजर्स के लोग भी हैं, यंगस्टर के लोग भी हैं, सब लोग हैं मेरे दिल से। और लोग जो देखने आते हैं, कुछ लोग अलग अलग, सब लोग दिमाग के होते हैं, कुछ लोग चेहरा देखने आते हैं, कुछ लोग कलाकारी देखने आते हैं, जो मेन डांसर है उसके पास क्या क्या कलाकारी, कैसा डांस है। कुछ लोग उनके फिगर देखने आते हैं कि उनका फिगर क्या है, और कुछ लोग जो ऐसे लोग हैं कि वो कुछ और ही देखने आते हैं, उनके माइंड में कुछ और ही चलता है। कभी हाथ खींचते हैं, कई बोलते हैं उसमें पैसा लो, हाथ में, मुंह में पैसा लो। हाथ में नहीं देंगे यार पैसे, हाथ की चीज़ें हम लोग हाथ से लेते हैं, दुकानदार कमाते हैं चाहे हम लोग कमाते हैं, हाथ से रिस्पेक्ट वाली है वो। कौन कई युवाओं को मैंने देखा है कि वो मिनी बैंक में पैसा डालने का प्रयास करते हैं। जी वही हम सोचते हैं कि लोग बोलते हैं कि इसमें पैसा लो, इसमें पैसा लेने का मतलब हमको समझते नहीं, ये कोई बैंक है या ATM है कि आप स्वाइप करेंगे और पैसा निकलेगा। 10 रुपए डालेंगे तो 100 रुपए निकलेगा, और 100 रुपए डालेंगे तो 1000 निकलेगा। मुझे समझता ही नहीं है कि ये कौन सा बैंक है। तो ये मैं, अगर लोग जब करते हैं ऐसी हरकतें तो मैं पूछती हूँ कि ऐसी क्या इसमें खूबी है जो आप लोग को दिखता है और हम लोग को नहीं दिखता है। और बोलते हैं मुंह में पैसा लो। क्यों यार, मुंह में क्यों ले? हाथ नहीं हम लोग के पास, मुंह में कौन पैसा लेते हैं यार? पैसे अगर मुंह के लिए बनाते तो मुंह से ही हर जगह लेते हैं हम लोग, लेकिन हाथ में दीजिए, अच्छा लगता है। रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अच्छा, कुछ बूढ़े जो 55 साल के एज में आके आप लोगों को देखते हैं, वो किस उम्मीद से देखते हैं?
देखिए, अक्सर बूढ़े लोग जब आते हैं वो अपनी जवानी को याद करने के लिए आते हैं कि हम लोग अगर जवान होते तो ये टाइम जो नाच रही है इसको उठा के लेके चले जाते। कुछ बुजुर्ग आते हैं आपके पास और डांस भी कर उनका ब्रेक फेल हो जाता है आप लोगों को देख करके। हम आरा जिला में एक दिन प्रोग्राम कर रहे थे और वहाँ गोली बहुत लोग उड़ा रहे थे समियाना में एकदम, और बारात एकदम दूल्हा लोग सब लोग आके बैठे हुए थे, प्रोग्राम चल रहा था, आए डांस करने के लिए और अचानक बुजुर्ग थे वो, हालांकि सब लोग खींच कर लाए, डांस किए, अच्छे से डांस किए, अचानक नीचे गिर गए। हम लोग सोचे शायद उनको बेहोश हो गए या फिर क्या हो गया। लोग सब जब नस वस पकड़ के लोग देख रहे तो ही इज इन एक्सपायर, वो अचानक त्रिलोक सिधार गए। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा हम लोग ने क्या कर दिया कि वो त्रिलोक सिधार गए। ऐसा लग रहा है कि उनके इसमें लिखा हुआ था कि आप स्टेज पे जिस दिन नाचेंगे आप पहुंच जाएंगे त्रिलोक। हम लोग को छूते ही, हम लोग को देखते ही तो वो डांस करते करते चले गए दूर। तो बहुत डर लगता है ये सब चीज़ देख के कि यार डांस ऐसा ही कीजिए कि आप लोग की जान बची रहे, डांस ऐसा मत कीजिए कि आप लोग त्रिलोक सिधार जाए।